हाँ जी, तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वीडियो में मेरा आज बिट्स पिलानी को मैं कवर करूँगा। बिट्स पिलानी जो पिलानी कैंपस है राजस्थान में, मैं उसको ही आज कवर करूँगा। इसमें हम इसमें जितने भी बिट्स पिलानी के स्पेशली हम बीटेक कोर्स के लिए 4 ईयर बीटेक कोर्स के लिए हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या जैसे कि एडमिशन कैसे होते हैं, प्लेसमेंट्स कितने हैं, रैंकिंग कैसी है, कैंपस लाइफ कैसे हैं और फीस कितनी है, ओवरऑल कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस कॉलेज के बारे में। तो इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग है 30 दिस ईयर। इस साल इसकी रैंकिंग 30 थी, लेकिन प्लेसमेंट वाइज अच्छी होती है। लेकिन NIRF रैंकिंग के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है NIRF रैंकिंग। लेकिन हाँ, एक स्टैंडर्ड रैंकिंग है, तो ये मैंने आपको बता दिया। NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसकी रैंकिंग 27 है। कैंपस एरिया जो है, कैंपस एरिया है आपका, बता दूं कि 275 एकड़। ये पिलानी वाला कैंपस है और स्पेशली मैं पिलानी कैंपस का ही बात कर रहा हूँ। मैं पिलानी कैंपस का ही बात कर रहा हूँ क्योंकि पिलानी कैंपस में प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। ऐसा नहीं बोलता कि मैं हैदराबाद और या फिर गोवा कैंपस अच्छा नहीं है, लेकिन स्पेशली पिलानी कैंपस का बात करूँगा। और यहीं की एडमिशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, फी भी सिमिलर प्रोसेस है, बट प्लेसमेंट्स डिफरेंट है। बिकॉज प्लेसमेंट सभी के अपने अपने कैंपस में होता है। गोवा वाले का गोवा कैंपस में होता है और पिलानी वाले का पिलानी कैंपस में, और हैदराबाद है शायद तो हैदराबाद वाले का हैदराबाद कैंपस में ही प्लेसमेंट होता है। तो शुरू करते हैं आगे की बात। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो एडमिशन के लिए इसमें प्रोसेस है, वो एडमिशन होता है आपके एक बिटसेट का एग्ज़ाम होता है। इसमें बिटसेट जो पर्टिकुलर सिर्फ इसी इंस्टीट्यूट जो तीनों कैंपसेस हैं उसके लिए ऑर्गेनाइज होती है। इसमें आपको फिजिक्स, 1 सेकेंड, 1 मिनट, इसको मैं क्लियर कर दूं और थोड़ा ये छोटा कर देता हूँ। अब होगा जो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड एक होता है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों आते हैं। टोटल 5 पेपर होते हैं, 5। इसमें से आपको फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, मैथ के 45 और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 10, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 15 और लॉजिकल रीजनिंग के 10। इसमें एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चंस भी मिलते हैं अगर आपने टोटल ये जितने टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। अगर 150 क्वेश्चंस कर लिए तो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसमें, वो आपको मिलते हैं। तो वो उनके लिए होते हैं जिन्होंने जो ये टोटल क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चंस पहले 150 क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए होते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का, वो 3 आवर होता है। और इसी 3 आवर में आपको एग्ज़ाम आपको जो पेपर करने होते हैं, अगर इसी 3 घंटे के अंदर में अगर आपको टाइम बच जाता है तो आपको एडमिशन एग्ज़ाम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो मिलते हैं। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है आपको एडमिशन के लिए। तो 10+2 PCM अभी तक तो हैं। अब चेंजेस आए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि कोई भी मैथ्स बिना फिजिक्स और मैथ्स के भी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकता है। तो वो अभी तक कोई इसका अभी नया अपडेट आया नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। तो 10+2 PCM। उसके बाद मैंने इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका एक 75% 10+2 में एग्रीगेट होने चाहिए। एग्रीगेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो एडमिशन है यहाँ पे वो 10+2 के मार्क्स मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी वो होनी चाहिए 75%, लेकिन ये एग्रीगेट होने चाहिए।
एग्रीगेट मीन्स आपके जो टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे PCM तो हुआ ही, एक फिजिकल एजुकेशन और एक इंग्लिश, तो 5 सब्जेक्ट्स हो गए, और भी एक्स्ट्रा होते हैं लेकिन मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होते हैं सभी के पास, और उसमें से ओवरऑल जो एग्रीगेट होने चाहिए 75%। ये मिनिमम क्राइटेरिया है बिट्स पे लाने के लिए। और एक और क्राइटेरिया है PCM, इन तीनों में आपको 60% मिनिमम होने चाहिए। PCM में मिनिमम 60%, तभी जाके आपका एडमिशन होगा इस कॉलेज में। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट एडमिशन होगा आपको अगर आप बोर्ड टॉपर हो, आप जिस भी बोर्ड से हो, आप बोर्ड टॉपर हो तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। CBSE बोर्ड से हो, किसी स्टेट बोर्ड से हो, जैसे हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, वैसे बोर्ड से हो तो आपको उस बोर्ड में स्टेट टॉपर होना होगा, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी एडमिशन के लिए, तो डायरेक्ट एडमिशन होगा। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो है ही कि मतलब 60% इन ईच PCM एंड 75% एग्रीगेट। इसके बाद जो यहाँ के फीस है वो ट्यूशन फ़ी पर सेम है आपको 1,99,000 1,99,000 रुपया, यानी कि अप्रॉक्स 2 लाख रुपए आपको ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर पे करने होते हैं। और ओवरऑल और भी जो मिसलेनियस चार्जेस हैं, अदर चार्जेस हैं, उनको इंक्लूड कर दें कि ये टोटल आपका आएगा, मैंने कैलकुलेट किया था, वो 2,58,000 पर सेमेस्टर। तो ये आप याद रखें कि पर सेमेस्टर ये फीस है आपकी, तो वो आप ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टोटल खर्च आने वाले हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 20 लाख ऑलमोस्ट आपके फीस पड़ेंगे, और भी खर्चे जो फेयर वेयर मिला के। उसके बाद यहाँ की जो ब्रांचेज हैं तो आप वो देख सकते हैं, ब्रोशर में लिंक में दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या लिंक भी दे दूँगा, और ब्रोशर भी अगर आप मांगेंगे तो वो भी मैं दे दूँगा। तो ब्रांचेज तो ऑलमोस्ट जो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ECE, मैकेनिकल, वो सब अवेलेबल हैं। सिविल ब्रांच, मेटलर्जी ब्रांच, केमिकल ब्रांच ऑलमोस्ट अवेलेबल है एवरी ब्रांच। तो प्लेसमेंट्स की बात देखें तो प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, नो डाउट कि प्लेसमेंट्स इतने फीस ले रहे हैं तो प्लेसमेंट्स एक सेकेंड, प्लेसमेंट्स तो बेटर हैं यहाँ के, लेकिन मैं प्लेसमेंट स्टैट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। 1 मिनट देखिए, प्लेसमेंट्स बताएं तो इस साल की जो हाईएस्ट प्लेसमेंट थी इस बार की हाईएस्ट प्लेसमेंट जो थी यहाँ की 45 LPA, ये डोमेस्टिक थी। इंटरनेशनल थी 98.30 LPA, जो कि इंटरनेशनल थी। ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट थी। और एवरेज पैकेज की बात करें तो ऑलमोस्ट हमें किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के पहले एवरेज पैकेज देखना होता है। तो एवरेज पैकेज बिट्स भी लाने के लिए अराउंड हर एक ब्रांचेस की तुलना में, लेकिन CSE ब्रांचेस का पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है। 100% प्लेसमेंट था लास्ट ईयर। ECE का भी 100% था शायद, लेकिन कंप्यूटर साइंस का हमेशा प्लेसमेंट अच्छे होते हैं और एवरेज पैकेज 15 LPA प्लस होते हैं। बाकी ब्रांचेस के थोड़े मतलब प्रॉब्लम्स नहीं, प्लेसमेंट्स होते हैं लेकिन थोड़े प्लेसमेंट्स उतने बेटर नहीं है। बट मैं आपको
अदर ब्रांचेस के हम मान सकते हैं कि 8 to 12 LPA प्लेसमेंट होते हैं। 8 to 12 LPA एवरेज पैकेजेस हैं और हाईएस्ट आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट अच्छे हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि हाँ इसमें जाने के लिए कि हाँ क्या करा जाए, तो मैं बोलूँगा अगर आप फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं इसके फीस तो आप जाएं। कैंपस लाइफ कैंपस आपको अच्छे मिलेंगे, नो डाउट। प्लेसमेंट्स में अच्छे हैं, टीचर्स में अच्छे हैं, अटेंडेंस के भी कुछ क्राइटेरिया हैं इसमें कि आप 0% अटेंडेंस है, और वो इंटरनल चीज़ें वो आप अंदर इंटरनल मैटर कुछ आप बोलोगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो प्लेसमेंट्स हैं इसके वो अच्छे हैं, कैंपस अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं। पैसे लेती है तो पैसे इतने लेती है 20 lakhs, तो ये आपको बेटर एजुकेशन भी देती है। बट एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है इसमें कि आपकी फ़ीस कैसी है। आप अगर कर सकते हैं तो जाए, नहीं तो आप समझ ही रहे हैं।